हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक ही होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, इसके तहत जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है वो कब तक निर्धारित किया गया है, क्योंकि मंत्री जी के जो है बयान आया है उसके माध्यम से आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ कि डेट को लेकर जो है क्या जो है मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ में मैं आप लोग को बतला दूं कि आज के सेशन में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि भूमि सर्वेक्षण का जो है उद्देश्य क्या है, भूमि सर्वेक्षण के जो है बारे में मंत्री जी के द्वारा क्या क्या बतलाया गया है, सभी पॉइंट को जो है आज के सेशन में आप लोग को मिलने वाला है। तो आज के सेशन आप लोग चाहकर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन आप लोग को शुरू से लेकर इन तक जो है जरूर देखना है। तो आज का सेशन बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर आज का सेशन क्यों जो है स्पेशल है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं आप लोग को एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले आप लोग समझिएगा कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि जो है लैंड सर्वे क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है बिहार भूमि सर्वे की मुख्य बातें को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्वे का महत्व को समझेंगे, यानी जमीन मालिकों के लिए क्या फायदा होगा, सरकार के लिए क्या फायदा यहाँ पर होने वाला है सर्वेक्षण के तहत, बिहार भूमि सर्वे 2025 में क्या क्या जो है करना होगा आप लोगों को, ये भी पॉइंट मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नए तारीख और मंत्री का जो है ऐलान यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोग को शॉर्ट नोटिस भी बतलाऊंगा कि क्या क्या जो है अब तक हो चुका है और क्या जो है आगे आप लोग को करना होगा। उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि बिहार भूमि सर्वे जो है किन लोगों के लिए जरूरी है, और मैं आप लोग को अंत में बतलाऊंगा कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या क्या है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं फिर जो है फायदा का बात यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या जो है फायदा होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लास्ट डेट से रिलेटेड, और जो है क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए क्या ये सर्वे फायदा होगा, आपके लिए क्या फायदा होगा, सर्वे किस प्रकार से करवाना है, A to Z जानकारी आज के सेशन में आप लोग को मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे 2025 एक राज्य जो है स्तरीय अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को सही करना है, मालिकाना हक को स्पष्ट करना है और सभी विवादों का अस्थायी समाधान निकालना है। इस अभियान के तहत पूरे बिहार की जमीनों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, जीपीएस, डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को पूरा आराम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ। सरकार चाहती है कि हर जमीन मालिक अपने कागज सही सही जमा करे, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का विवाद न हो। इस सर्वे के बाद जमीन खरीद बिक्री, लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ और जो है मुआवजों की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथ में ये भी बताया गया है कि यदि ये सर्वे कंप्लीट होता है तो जो है यहाँ पर क्या क्या आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप लोग को जो लाभ पाना होगा, तो वहाँ पर पारदर्शिता देखने को मिलेगा, यानी डायरेक्ट जो है जो जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग खरीद बिक्री में भी जो है स्पष्टता देखेंगे, यानी साफ सुथरा देखेंगे। और उसके बाद जो है कोई लोन लगा होगा जमीन पर, तो आप लोग को पूरा आसानी तरीके से मिल जाएगा। और सरकारी योजनाएं इससे संबंधित जो जो आप लोग को लाभ दिया जाता है वो आप लोग को बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर मुआवजे का भी प्रक्रिया जो है आप लोग को आसान हो जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। और जो ये जो है सर्वे चलेगा, इसका जो है यहाँ पर सीमा जो निर्धारण किया जाएगा, यहाँ पर जो सीमा का माप चलेगा, यहाँ पर सीमा प्रक्रिया जो चलेगा, ये जो है ड्रोन, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग के माध्यम से चलेगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भाई हम लोग अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे की मुख्य बातें। भाई हम लोग मुख्य बातें समझते हैं कि आखिर सर्वे में जो है क्या क्या जो है महत्वपूर्ण बात बतलाया गया है। तो डिजिटल रिकॉर्ड, पुराने खतियान, जमाबंदी, खेसरा नंबर आदि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। तो डिजिटल रिकॉर्ड में देखिएगा तो पुराने खतियान, जमाबंदी, खेसरा नंबर, ये 21 यानी से अधिक पॉइंट को क्या किया जा रहा है, उसको डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पारदर्शिता में देखिएगा तो हर प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और पारदर्शिता का वादा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है डेडलाइन बढ़ी, अब दिसंबर 2026 तक फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ये दिसंबर 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट ये हमारे ख्याल से जो है यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 2026 से यहाँ पर सर्वे का कंप्लीट कराने का जो है लक्ष्य रखा गया है, न कि यहाँ पर सर्वे फॉर्म जमा करने का। आप लोग को सर्वे फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूं, सर्वे फॉर्म जब तक यहाँ पर इलेक्शन खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग आराम से सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सरकार जो है सर्वे से संबंधित अब कोई जोर देने वाली नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होगा यदि सर्वे पर जोर देगी तो वो जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बात हो जाएगा। यहाँ पर जो है अभी तक आप लोग जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म आप लोग ये साल लास्ट तक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को लास्ट डेट से संबंधित आई होप इस पॉइंट समझ में आ चुका है कि कब तक जो है आप लोग सर्वे का फॉर्म यानी स्व घोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आप लोग मान सकते हैं दिसंबर 2025 लास्ट तक जो है क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म। ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा जो है ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जो है फॉर्म जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बहुत पहले से बता रहा हूँ, दो प्रक्रिया आप लोग को दिया गया है, किसी एक प्रक्रिया को अपनाना होगा जो है स्व घोषणा फॉर्म जमा करने के लिए। विवाद निपटारा में देखिएगा तो सर्वे के दौरान सही आपत्ति दर्ज करने और समाधान का मौका दिया जाएगा। फ्री प्रक्रिया देखिएगा तो फार्म भरना और दस्तावेज जमा करने का जो है पूरा तरह जो है मुफ्त है। यानी यहाँ पर ये बताया गया जा रहा है कि यदि आप लोग जो है सर्वे का स्व घोषणा फॉर्म जमा करते हैं, यानी जो आप लोगों से दस्तावेज मांगा जा रहा है वो उसके लिए जो है यहाँ पर कोई आप लोग को शुल्क नहीं देना होगा। आप लोग कहिएगा कि हमारे यहाँ तो अमीन जो नियुक्त करके आए हैं वो तो पैसा मांग रहे हैं, तो आप लोग जो है उनको ये बात दिखाइएगा, हमारा वीडियो दिखाइएगा कि जो है आप हमसे पैसा नहीं ले सकते हैं, आप जो पैसा ले रहे हैं इसको हम करप्शन मानेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा साफ और स्पष्ट किया गया है कि 1 रुपया भी आप लोग को नहीं देना होगा। यानी रैयत को जो है 1 रुपया भी किसके लिए नहीं देना होगा, तो जमीन सर्वे कराने के लिए नहीं देना होगा, ना उसके साइट पर देना होगा और ना ही यहाँ पर ऑफलाइन पर देना होगा। तो यहाँ पर जो है पूरा स्पष्ट किया गया है। तकनीकी इस्तेमाल में देखिएगा तो जैसे कि ड्रोन, जीपीएस और जो है जीआईएस सिस्टम से सटीक जो है मैपिंग किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है कुछ टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि जीपीएस देख सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है मैपिंग चलेगा। यहाँ पर देखिएगा आगे के पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे का महत्व। तो सबसे पहले हम लोग महत्व देख लेते हैं। तो जमीन मालिकों के लिए क्या होगा फायदा, तो मालिकाना हक की पुष्टि जो है अब जमीन के असली मालिक का नाम रिकॉर्ड में क्या होगा रहेगा। तो जो है अब जो है असली मालिक का रिकॉर्ड जो है किस में रहेगा, तो जमीन पर देखने को मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो अभी आप लोग समझिए। आप लोग देखेंगे कि आपका जो जमीन है आपका खतियानी जमीन है, तो आपके दादा परदादा सरदादा के नाम पर जमीन होगा, तो जो है उनके नाम से कट के अब डायरेक्ट जो है आपके नाम पर हो जाएगा, यानी जो जीवित पीढ़ी है उनके नाम पर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे जो दादाजी की जमीन है वो हमारे नाम पर डायरेक्ट हो जाएगा, हमारे पिताजी या माताजी वर्तमान समय में है तो हमारे नाम पर हो जाएगा। ऐसा आप लोग को बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। यदि आपके माता पिता जिंदा है, यानी जो आपके खानदान में बुजुर्ग है, उन्हीं के नाम पर जो है जो पीछे वाला जमीन है, जो खतियानी जमीन है, वो जो है ट्रांसफर किया जाएगा, न कि आपके नाम पर किया जाएगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो स्मार्ट बनने को कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग को बतला दूं स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट आप लोग किस तरह बन रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो खतियानी जमीन है वो हम अपने लड़के के नाम पर सर्वे करा दे, तो उससे गलती मत करिएगा, क्योंकि ये होगा नहीं, संभव नहीं है। ये जो है आपके फॉर्म भर देने से केवल जो है यहाँ पर सर्वे नहीं हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है यहाँ पर फॉर्म मांगा जा रहा है, अभी तो पूरा काम बाकी है। विवादों का समाधान देखिएगा तो पुराने झगड़े सीमाओं का विवाद फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे कि सही रिकॉर्ड से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा मिलेगा। गरीब और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का सीधा जो है लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से आसान खरीद बिक्री हो जाएगा, जमीन का लेन देन और जो है लोग म्यूटेशन आदि से संबंधित जो है आसान प्रक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अगला जो फायदा बताया गया है सरकार के लिए क्या फायदा होगा, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है भूमि का सही डेटा, जिससे कि सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन, निजी जमीन की पूरी जो है जानकारी सरकार के पास होगा। तो योजना और जो है विकास में देखिएगा तो सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी योजनाओं की प्लानिंग आसानी हो जाएगी। और भूमि वितरण में देखिएगा तो अवैध कब्जा हटाकर गरीबों को जमीन देने में मदद मिलेगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार भूमिहीन को जो है 3 डिसमिल जमीन प्रोवाइड करा रही है, जिस पर वो खेती कर सकता है या घर बना सकता है। तो 3 डिसमिल जो है भूमिहीन व्यक्तियों को जो है बिहार सरकार जमीन दे रही है। यहाँ पर सर्वे होगा तो सर्वे के दौरान जो है साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा जमीन जो है सरकारी है, जिसमें से वो जो है जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, आगे के पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे 2025 में क्या क्या करना होगा। तो क्या क्या आप लोग को करना होगा, आइए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्म भरना होगा, यानी प्रपत्र 2 भरना होगा और प्रपत्र 3 यानी वंशावली वाला फॉर्म भरना होगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दस्तावेज तैयार रखने के लिए आप लोग को क्या क्या बोला गया है। तो खतियान जमाबंदी रसीद, आधार कार्ड, परिवार का प्रमाण पत्र आदि जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या करना होगा, देना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो है जमा कर सकते हैं, DLRS पोर्टल या ब्लॉक कैंप में जो है फॉर्म और दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है माध्यम दिया गया है आप लोग को फॉर्म जमा करने के लिए।
एक जो है DLRS पोर्टल दिया गया है और दूसरा जो है ब्लॉक में जो कैंपेन चल रहा है जहाँ पर ऑफिस बनाया गया है वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, सर्वे टीम से सहयोग करें। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, जब अमीन या सर्वे टीम आए तो सही जानकारी आप लोग को देना होगा। यानी जब सर्वे टीम आपके दरवाजे पर पहुंचेगी, आपकी जमीन पर पहुंचेगी तो वहाँ पर आप लोग को सही सही जानकारी देना होगा। रिकॉर्ड चेक करें, यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है, सर्वे के बाद अपने रिकॉर्ड को जरूर चेक करें, अगर गलती है तो आपत्ति दर्ज करें। तो यहाँ पर बताया गया जा रहा है, यदि आपके यहाँ सर्वे कंप्लीट होता है, जब आपके यहाँ सरकारी अमीन पहुंचते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को एक बार रिकॉर्ड जरूर चेक करना है। रिकॉर्ड प्रकाशन जो है स्टेप नंबर 5 के अंतर्गत किया जाएगा। एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना है, यदि कोई गड़बड़ पाया जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को आपत्ति दर्ज करना होगा। ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाना है, चुपचाप बैठ जाइएगा तो आपके हाथ से वो जमीन निकल जाएगा। देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, समय पर प्रक्रिया पूरी करें। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है लेकिन समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। उसके बाद आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार भूमि सर्वे 2025 के जो है चरण, यहाँ पर कितने स्टेप का जिक्र किया गया है आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चरण लिखा गया है और द्वितीय विवरण लिखा गया है। तो पहला चरण में क्या होगा, तो जमीन की सूचना और जो है विवरण यानी प्रपत्र 2 भरा जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, नक्शा बनेगा ड्रोन और जीपीएस के सहायता से। तीसरे चरण में क्या होगा, तो मालिकों के दावे जो है दर्ज करना होगा, दावे दर्ज किया जाएगा। और चौथे चरण में देखिएगा तो आपत्तियों का समाधान किया जाएगा, यानी जो आपत्ति यहाँ पर दर्ज होगा उसका जो है समाधान किया जाएगा। पांचवें चरण में फाइनल जो है रिकॉर्ड का प्रकाशन किया जाएगा। ये जो है रिकॉर्ड आप लोग को जरूर एक बार चेक करना होगा। यदि कोई गड़बड़ पाया जाता है तो उसके लिए आप लोग को फिर से आपत्ति दर्ज करना होगा, जिससे कि छठे चरण में रिकॉर्ड अपडेट और जो सरकारी डेटाबेस में एंट्री से जो बात किया गया है, यानी छठे चरण में आप लोग को इसके लिए जो है यहाँ पर रिकॉर्ड प्रकाशन किया जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो यहाँ पर भी आप लोग का जो है शिकायत दर्ज किया जाएगा छठे चरण के अंतर्गत। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, जल्दी में समझ लेते हैं। तो बिहार भूमि सर्वे 2025 किन है जरूरी, चाहिए हम लोग देख लेते हैं कि किनको जो है जरूरी पड़ने वाला है ये सर्वे। आप सभी लोग जानते हैं सर्वे तो सभी लोग को कराना है, बट किन किन लोगों को जो है यहाँ पर सर्वे से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सभी जमीन मालिक यानी रैयत, उसके बाद किसान को फायदा होने वाला है। जिनके पास विरासत में मिली जमीन है उनको भी फायदा होगा, उनको भी कराना होगा सर्वे। जिनकी जमीन का रिकॉर्ड पुराना या विवादित है उनको भी फायदा होने वाला है, उनको भी कराना है। सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे और जो है यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के जो है यहाँ पर नागरिक को जो है यहाँ पर कराना होगा सर्वे। तो आप लोग कहिएगा शहरी इलाका के तो सर्वे स्टार्ट नहीं है, तो आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। शहरी इलाका का भी यहाँ पर जो है नाम शो कर रहा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो शहरी इलाका का भी नाम शो कर रहा है। यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला पॉइंट बताया गया डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स देखिएगा तो खतियान और जमाबंदी नंबर आप लोग को देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जमीन का नक्शा यदि उपलब्ध हो तो आप लोग को देना होगा। रसीद का पर्चा देना होगा। उसके बाद जो है आधार कार्ड देना होगा, पारिवारिक प्रमाण पत्र जैसे कि वंशावली देना होगा, बैंक पासबुक कभी कभी देना होगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा। तो बैंक पासबुक नहीं लगेगा, आप लोग को मोबाइल नंबर जो है देना होगा। तो इतने जो है डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा। इसके अतिरिक्त भी डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो मैं आप लोग को बताया हूँ, कंप्लीट एक सेशन में कराया था जिसमें आप लोग को बताया था कि बिहार भूमि सर्वे के लिए कौन कौन से जो है दस्तावेज आप लोग को देना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार भूमि सर्वे 2025 के फायदे क्या क्या होंगे, यानी बेनिफिट्स का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। जमीन विवादों का जो है अस्थायी समाधान हो जाएगा। रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सुरक्षा देखने को मिलेगा। सरकारी योजनाओं का जो है सीधा लाभ मिलेगा। जमीन जो है खरीद बिक्री में आसानी देखने को मिलेगा। लोन म्यूटेशन मुआवजा आदि में जो है सरलता देखने को मिलेगा। सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक जमीन की पहचान जो है आराम से हो जाएगा। गरीबों को जमीन का वितरण जो है पूरे जो है आसान तरीके से हो जाएगा। सरकार के पास जमीन उपलब्ध रहेगा तो गरीबों का जो है जमीन 3 डिसमिल दिया जाएगा। आई होप ये इतना जो है पॉइंट पीछे में समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जनता के लिए जरूरी बात है। जनता के लिए जरूरी यहाँ पर बातें देख लीजिएगा। तो सर्वे पूरी तरह मुफ्त है। कोई भी आधिकारिक पैसा की मांग करता है तो जो है शिकायत करें। सारे दस्तावेज सही और जो समय समय पर जमा करें। सर्वे के दौरान टीम से पूरा जो है सहयोग करें। अगर रिकॉर्ड में गलती है तो तुरंत जो है आपत्ति दर्ज करें। सरकार ने डेडलाइन दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, लेकिन देर न करें। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे 2025 में आने वाले बदलाव देखिएगा। तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, तो सरकार नियमों में बदलाव कर रही है जिससे प्रक्रिया और जो है आसान हो। नए ड्राफ्ट में 13 तरह की जो छूट दी जाएगी जिससे गरीब पिछड़े और जरूरतमंद की जो है ज्यादा फायदा मिलेगी।
मंत्री ने साफ कहा कि अवैध कब्जा हटाकर गरीबों को जमीन दी जाएगी। तो जो अवैध कब्जे वाला जमीन है, जो सरकार को जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है अवैध कब्जा है, उसको हटाकर 3-3 डिसमिल जो जमीन है जो है किसको प्रोवाइड करेगी सरकार, तो भूमिहीन व्यक्तियों को प्रोवाइड करेगी। बिहार लैंड सर्वे 2025 में चैलेंज देखिएगा, तो चैलेंज क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा पुराने रिकॉर्ड का सही जो है मिलान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा की कमी है। उसके बाद परिवार के बाहर रहने वाले लोगों की जानकारी देना होगा। भ्रष्टाचार और दलालों से बचना होगा। समय पर प्रक्रिया पूरी करना होगा। यहाँ पर हम लोग टिप्स का बात कर लेते हैं। तो सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखना होगा आप लोग को। DLRS पोर्टल पर समय समय पर जो है अपडेट देखना होगा। किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचना होगा। अगर कोई अधिकारी पैसा मांगे तो तुरंत जो है शिकायत करना होगा। अपने रिकॉर्ड को खुद चेक करें और किसी दलाल पर भरोसा न करें। यहाँ पर आप लोग को टिप्स भी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये बात को आप लोग को ध्यान रखिएगा। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ अब आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जो मैं जानकारी आप लोग को दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग ये पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।